नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। मुथूट फाइनेंस गोल्ड को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन देने का काम करती है और इनका सिर्फ गोल्ड के अगेंस्ट ही लोन नहीं देते, इनका और भी कई सारा बिजनेस है। जैसे फाइनेंशियल सर्विस के अलावा इनका हेल्थ केयर का भी बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, फॉरेन एक्सचेंज का इनका बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ये काम करते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में भी काम करते हैं, इंश्योरेंस का, डिस्ट्रीब्यूशन का है, हॉस्पिटैलिटी का भी बिजनेस है। तो बहुत सारे बिजनेसेस में ये कंपनी काम करती है। तो और ये जो गोल्ड के अगेंस्ट जो लोन देने वाला इनका बिजनेस है, इसमें ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और इनका जो लोन का जो देते हैं, इनका सबसे ज्यादा बिजनेस साउथ इंडिया में होता है। साउथ इंडिया में अभी हम इनके जैसे ब्रांचेज की हम बात करें तो देखिए ये जो है इनका पूरी ये इंडिया को कवर करते हैं। 29 स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है और आज के समय में 187 टन गोल्ड ज्वेलरी को इन्होंने एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखा हुआ और उनके अगेंस्ट लोन दिया अपने कस्टमर को। पूरे इंडिया में इनकी 4600 से भी ज्यादा ब्रांचें हैं और ये पर डे अपने 2 लाख कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अपने 26,000 एम्प्लॉइज के माध्यम से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। कंपनी के हम अर्निंग्स की बात करें तो देखिए इनका जो है साउथ इंडिया से 49% अर्निंग्स आता है। उसके बाद 23% नॉर्थ इंडिया से, 19% है वेस्ट इंडिया से और 9% है ईस्ट इंडिया से। तो इस चीज से भी मतलब क्लियर हो जाता है कि ये साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा इसका फोकस था कंपनी का और ये स्टार्ट वहीं से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने पूरे बिजनेस को पूरे इंडिया में फैला दिया है। तो कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा है। आने वाले समय में कंपनी में काफी ग्रोथ होगा, क्योंकि देखिए इंडिया में क्या है कि लोग सोने के प्रति काफी दीवानगी हमें देखने को मिलती है और सोना एक ऐसा चीज है जिसके बारे में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि सोना सुख में हार है और दुख में आहार है। तो इस वजह से भी लोग सोने को रखते हैं कि ये मुसीबत के समय में आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प कहीं से लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं जो बड़ी आसानी से लोन दे देती हैं। तो इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स की भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस कंपनी का 38,047 करोड़ का है और जो कंपनी का शेयर प्राइस है करंट वो 948 रुपए का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1448 रुपए का है और 52 वीक लो जो है 936 रुपए का। अर्थात जो कंपनी का अभी करंट शेयर प्राइस जो चल रहा है वो 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, अर्थात ये भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट का फायदा दे सकती है। कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो 2011 में देखिए जहां 2316 करोड़ का कंपनी सेल्स करती थी, वो आज बढ़ते हुए 10,331 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां लगभग 500 करोड़ रुपया 494 करोड़ ही देखने को मिल रहा है। 2011 में कंपनी का प्रॉफिट था सालाना, जो कि आज 3,500 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है और वो वही ईपीएस भी हमें उसी अनुपात में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जहां 2012 में कंपनी का ईपीएस जो था 24 रुपया था पर शेयर, वो आज बढ़कर 87 रुपया तक हो गया है। अभी थोड़ा सा 2022 से इस साल थोड़ा सा कम रहने की उम्मीद है और इसी की वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हमें 52 वीक लो के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये गोल्ड का बिजनेस आप देखते हैं कि साल दर साल गोल्ड का जो सेल है वो रिकॉर्ड बिक्री होता है। तो जब लोगों के कुछ विषम परिस्थितियां आती है, थोड़ी परेशानी होती है, तो ज्वेलरी को अपने गिरवी रख के बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है आगे चल के काफी अच्छे से ग्रो करेगा और देखिए इनके हम जब इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो देखिए प्रमोटर्स ने अपने पास
इस कंपनी के लगभग 73.5% तक स्टेक रखा हुआ है। तो प्रमोटर्स का इस कंपनी में कितना भरोसा है, आप इस चीज को यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। एफआईआईज अपनी इस कंपनी में हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी कम करते जा रहे हैं। देखिए कि 2020 से अभी तक लगभग 4% इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है, लेकिन वहीं देखिए डीआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी 9% से ये 7% से 12% कर लिया। मतलब एफआईआई जो भी अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं उसको डीआईआई बड़ी तेजी से लपक ले रहे हैं। और जो पब्लिक है, पब्लिक भी जो अपनी हिस्सेदारी बेच रही है उसे भी डीआईएस खरीद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीआईएस को कंपनी के इस बिजनेस पे भरोसा है, इसलिए वो अपना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बढ़ाते जा रहे हैं। कंपनी के हम डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो देखिए कंपनी अभी 2022 में 20 रुपया पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया था। 21 में भी ये 20 रुपया का था, 2020 में 15 रुपया का था, 2019 में 12 रुपया का, 18 में 10 रुपया का। कहने का मतलब ये देखिए एक कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते आ रही है कंपनी पिछले कई सालों से। 2012 से जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है उसके अनुसार देखिए कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते आ रही है। अब चूंकि कंपनी ने अभी तक कोई स्टॉक नहीं बोनस शेयर दिया है, नहीं स्टॉक स्प्लिट किया है, तो भविष्य में जब ये कंपनी थोड़ी बड़ी होगी तो आपको इस कंपनी में बोनस भी मिलेगा और स्टॉक स्प्लिट का भी फायदा देखने को मिलेगा। कंपनी के हम टेक्निकल चार्ट पे एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कंपनी जो अपना हाई था 52 वीक हाई की हम बात कर रहे हैं, तो ये 1700 रुपए तक गई थी और 1750 रुपए से अभी ये 45% डिस्काउंट पे हमें ये शेयर मिल रहा है। 948 रुपए के रेट पे अभी हमें इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 45% का डिस्काउंट तो हमें अभी यहाँ मिल रहा है। और यहाँ पर भी अभी हमें क्या करना है कि अपने इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है हमारा 1:4 का रेशियो में इन्वेस्ट करना है। हमारे इस कंपनी में जितना भी हमें इन्वेस्ट करना है तो उसका 1/4 यानी 25% अभी हमें इस शेयर प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए ये जो प्री कोविड लेवल पे जहां ये शेयर का प्राइस था ये वापस वहीं आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए प्री कोविड लेवल में ये फरवरी 2020 में इस प्राइस पे था और फरवरी 2020 में हम इनकी बात करें तो देखिए फरवरी 2020 देखिए ये मार्च 2020 में हम यहाँ देख रहे हैं तो कंपनी का जो ये देखिए प्रॉफिट जो था 815 करोड़ था मार्च 2020 में 815 करोड़ था। और अभी ये जो बढ़ के है पिछले 2 क्वार्टर से देखिए ये सेल इनका ये प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है 802 करोड़ 867 करोड़ 902 करोड़। तो ये बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका प्रॉफिट तो प्री कोविड लेवल से ज्यादा है, लेकिन शेयर का प्राइस वही प्री कोविड लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं जब इस कंपनी में का जो अभी शेयर प्राइस का जो अभी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो जैसे यहाँ से रिवर्सल लेगा तो आपको बहुत तेजी से ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे आप एक इंस्टॉलमेंट लगा लीजिए। अब चूंकि क्या है इसका प्रीवियस हिस्ट्री एक बार हम देख लेते हैं तो देखिए ये कोविड के दौरान ये 50% तक गिरा था, तो 45% तक तो अभी गिर चुका है। तो एक इंस्टॉलमेंट लगाइए, 50% जैसे गिरता है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट लगाइए, फिर और 55% होता है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा दीजिए। और अगर 60% तक डाउन हो जाता है तो आप टोटल अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इसमें आपका एवरेज प्राइस और नीचे आ जाएगा, लगभग 900 रुपये से भी नीचे आ जाएगा। और अगर यहां से ऊपर जाता है तो आप एक ही इंस्टॉलमेंट के बाद अपना इन्वेस्टमेंट रोक दीजिए। अभी हम पीछे देखते हैं कि ये देखिए कोरोना में ये 50% के लगभग गिरा था, लेकिन इससे इसके पहले हम जाते हैं तो ये इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती। एक बार 2013 में कंपनी
में अच्छी गिरावट हुई थी जो कि 70% के लगभग हुई थी। तो ऐसी गिरावट हमेशा नहीं होती इस कंपनी में। ये देख सकते हैं 2013 का है, तो ये अगर हम 70% भी मान के चलते हैं कि ये कंपनी गिरावट दिखा सकती है, तो आप यहाँ जैसे पहला इंस्टॉलमेंट लगा रहे हैं तो ये 5% की जगह आप 10% पे अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट लगाइए। जब यहाँ से कंपनी 10% गिर जाए तो सेकंड इंस्टॉलमेंट लगाइए, फिर अगले 10% पे थर्ड इंस्टॉलमेंट, और लास्ट जो 5% है उस पे अपना फोर्थ इंस्टॉलमेंट लगाइए। और जब ये रिवर्सल लेगी तो आप 6 महीने आप इस कंपनी में अगर होल्ड करके रखते हैं, रिवर्सल लेने के बाद 6 महीने से भी अगर होल्ड करके रखते हैं, तो और आपने ये 52वीं का हाई के तक भी चल जाए तो आपका पैसा डबल यहाँ से होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आपका पैसा बड़ी आसानी से डबल हो जाएगा। तो ऐसी कंपनियां हमें, जो कि अपने सेक्टर की लीडर कंपनी हो, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट अपने तेजी में आएगी तो ऐसी जो मार्केट की लीडर कंपनियां होती है वो उस तेजी में सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस कंपनी में आप इस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत ही अच्छा प्राइस भी अभी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा तब लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।